Hello friends. Now let's see another example of greedy algorithm, that is job scheduling with deadline. इस प्रॉब्लम को समझने के लिए पहले हम एक सिनेरियो कंसिडर करते हैं. लेट्स से एक सिनेरियो है जहाँ पर एक टाइपिस्ट है. टाइपिस्ट जो है वो मॉर्निंग में जब अपनी शॉप ओपन करता है तो ऑलरेडी वहाँ पर 5 लोग जो हैं वो क्यू में खड़े हैं टू गेट देयर जॉब डन. टाइपिस्ट काम इस ऑर्डर में करेगा कि उसका प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज हो. फाइन. जो सबसे ज़्यादा पैसे देगा या जो सबसे ज़्यादा उसके लिए प्रॉफिटेबल होगा वो उसी का काम सबसे पहले लेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर कुछ जॉब्स ले लूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल से जॉब्स हमारे पास हैं J1, J2, J3, J4, J5 और इनके साथ कुछ प्रॉफिट्स एसोसिएटेड हैं से 20, 15, 10, 5 और 1 और ये है इनकी डेडलाइन. नाउ दिस विल प्ले द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, द डेडलाइन. डेडलाइन ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम बोलें कि टाइपिस्ट सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ही काम करता है. इसके पास काम करने के 3 स्लॉट हैं, 9 to 10, 10 to 11 एंड 11 to 12. वो इसके अलावा कोई काम नहीं करता है. पूरे दिन में वो सिर्फ 9 से 12 ही काम करता है. अब ये मान के चलें कि सभी जॉब्स को सेम टाइम लगता है काम कराने में, सेम टाइम लग रहा है. जॉब 1 भी 1 घंटा लेती है, 2 भी 1 घंटा, 3 भी 1 घंटा, 4 भी और 5 भी, सब 1 घंटा ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल. और इनकी डेडलाइन है 2-2-1-3-3. इसका मतलब ये है कि जॉब 1 को 2 घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट होना है. टाइम इसको कंप्लीट होने में 1 ही घंटा लगेगा. बट अगर सुबह 9 बजे शॉप खुलती है तो 11 बजे से पहले पहले ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. सिमिलरली जिसमें 1 लिखा है ये काम 10 बजे से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए या 10 बजे तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. और 3 का मतलब है ये काम आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 12 बजे से पहले. अब हम इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से समझें तो आइडिया ये रहेगा, बिकॉज मैक्सिमाइज प्रॉफिट की जॉब है तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली जॉब तो ले ही लेंगे बिकॉज उसका प्रॉफिट सबसे मैक्सिमम है और अभी इसके पास सारे स्लॉट्स खाली हैं. लेकिन हम इस पर्टिकुलर जॉब को किस स्लॉट में करेंगे, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. बिकॉज ये बोल रहा है कि इसकी डेडलाइन 2 है तो ये काम 11 बजे से पहले होना चाहिए. अगर ये काम 11 बजे से पहले होना चाहिए तो हम इसको इस पहले स्लॉट में ना रख के सेकंड स्लॉट में रख देते हैं. बिकॉज ये वाला काम जब हम किसी पर्सन से लेंगे तो उसको ये बोलेंगे कि आपको 11 बजे तक चाहिए, आप 11 बजे आ जाइएगा, आपको आपका काम डन मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर J1 रखा. अब सेकंड हमारे पास आता है J2. नाउ J2 इज़ ऑल्सो हैज़ टू बी कम्प्लीटेड बाय 11. तो हमने क्या किया, बिकॉज इसके बाद इसी का प्रॉफिट सबसे ज़्यादा है तो हमने क्या किया, J2 को बोला J2 आप भी अपना काम दे दीजिए और 11 बजे ही आके अपना काम ले जाइएगा, बिकॉज इसकी भी डेडलाइन कितनी है 2. लेकिन अब मैं 11 बजे पे तो इस स्लॉट पे तो मैं J1 के से काम ले रहा हूँ. तो मैं क्या करूँगा, आई विल चेक कि इससे लेफ़्ट साइड में कोई स्लॉट खाली है, बिकॉज इससे लेफ़्ट में मतलब टाइम 11 बजे से पहले का स्लॉट. तो 11 बजे से पहले हमारे पास ये स्लॉट खाली है तो हम यहाँ पर ले देते हैं J2. अब नेक्स्ट हमारे पास आता है J3. नाउ J3 के साथ एक प्रॉब्लम है कि इसकी डेडलाइन थी 1. अब 1 मतलब इसको 10 बजे तक अपना काम चाहिए था और 9 से 10 का स्लॉट एक ज़्यादा प्रॉफिटेबल जॉब में हम दे चुके हैं तो हम इस जॉब को नहीं लेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आता है J4. नाउ J4 गिव्स यू 3 एज अ स्लॉट और इसका प्रॉफिट कितना है 5. ये अब हमारे डिस्क्रिप्शन पे है कि हम 11 से 12 में हमारे पास ये है. विल पुट J4 हेयर. फाइन. दिस इज़ द वे टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. और हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है वो कितना है, J2 से हमें प्रॉफिट आ रहा है 15, J1 से प्रॉफिट आ रहा है 20 और इससे प्रॉफिट आ रहा है 5. अ टोटल ऑफ 40 इज़ बीइंग मेड एज प्रॉफिट बाय डूइंग दीज जॉब्स. और ये
इससे ज़्यादा नहीं हो सकता. दिस वे वी कैन डू द जॉब स्केड्यूलिंग विद डेडलाइंस. अब इनके एप्लीकेशन एरियाज क्या होते हैं, बिकॉज वी हैव टू लर्न दैट वेयर इन कंप्यूटर साइंस दीज थिंग्स आर यूज्ड. सो इसका एक बहुत कॉमन एप्लीकेशन एरिया है कि अगर हमारे पास सिंगल प्रोसेसर है और सिंगल प्रोसेसर में हमें बहुत सारी जॉब्स क्यूड अप हैं और हमें उनको काम कराना है, तो हम उन्हें किस ऑर्डर में प्रोसेसर के रिसोर्सेज देंगे सो दैट कि हमारा काम ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड और ज़्यादा प्रॉफिटेबल मैनर में हो पाए. सो दिस इज़ वन ऑफ द की एप्लीकेशन एरियाज ऑफ जॉब स्केड्यूलिंग विद डेडलाइन. अब यहाँ पर हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हमने J1 को यहाँ पर और J2 को ये वाला स्लॉट क्यों नहीं दिया, जबकि हमारे पास ये वाला स्लॉट उस टाइम पर एम्प्टी था. सो हम वो कर सकते हैं बिकॉज दोनों की जो डेडलाइन है वो सेम है. सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि J1 एंड J2 जॉब्स आर इंटरचेंजेबल और वो इन दोनों स्लॉट्स में हो सकती हैं, गिविंग अस द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 40. सो दिस इज द वे that job scheduling with deadline is done to perform maximization of profit, and in terms of computer science means maximization of the resource usage to make processor work in a more optimized way. So this is the job scheduling with deadline. Hope you have understood the problem and the example well. Please subscribe to the channel and hit the bell icon for regular updates. Thank you.